हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हुआ आप लोगों का पेपर। मुझे वो पूरी उम्मीद है कि भाई आप लोगों का पेपर ठीक हुआ होगा। पेपर ओवरऑल ठीक ठाक आया है। उत्तराखंड तो ठीक ठाक ही, मतलब इजी, मॉडरेट टू इजी लेवल है। और फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं कह सकता हूँ थोड़ा टफ आया है। टफ भी उतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन उसमें करंट वगैरह थोड़ा अजीब सा तो आया है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाले होंगे उन्होंने अच्छा पेपर दिया होगा। आप लोग अपना सब स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल उत्तराखंड के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं उनके क्या आंसर होने चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है मैं देखूंगा, अभी सर्च करने पड़ेंगे कुछ इधर उधर से। तो चलिए, इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है किसी का, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 76 है दोस्तों, उसमें कहा गया था कि निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारत में 2020 के मेजर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। तो ये आप कह सकते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था स्मृता देवयानी। ओके, तो ये करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री को उत्तराखंड जिले से प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये तो कल ही मैंने जो आपका वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको, उत्तराखंड का जो अंतिम आक्रमण वाला एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई भी थी। उसके बावजूद भी ये गलत कर रखा है, पता नहीं किसका है। तो एच.डी. देवगौड़ा जो है ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था। तो ये भी मैंने बता रखा है आपको मैराथन वीडियो के अंदर। जो डोला पालकी आंदोलन था ये शिल्पकारों से संबंधित था, आप जानते हैं। और जयानंद जो भारतीय उन्होंने ये चलाया था। ओके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनवृद्धि दर्ज की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि इसमें उन्होंने इस पे जो क्या कहते हैं उसके जिलेवार नहीं पूछा, बल्कि स्पेशल ये जगह के हिसाब से पूछ लिया, थलीसैंण, भिकियासैंण। तो इस तरीके से तो कोई भी पढ़ के नहीं जाएगा, तो इसका आयोग ही आंसर बता सकता है। इसलिए इसको अभी आप छोड़ दीजिए, जबकि आएगी तभी इसका पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखिए, कपनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़ नामिक बागेश्वर और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो हम सब जानते हैं यार, जो नामिक ग्लेशियर है वो बागेश्वर में नहीं बल्कि पिथौरागढ़ के अंदर है, तो इसीलिए ये राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर है थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल, देवढुंगा उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी कुमाऊं, और डी है इन सभी में सभी स्थलों से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कुड़िंद जो राजवंश है वो पूरे उत्तराखंड में इन्होंने शासन किया, तो इनके मुद्राएं भी अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं। तो मैती जो आंदोलन है ये भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। तो मैती जो आंदोलन है उसके जो जनक हैं वो माने जाते हैं कौन, कल्याण सिंह रावत। ओके, तो ये आपका ग्रुप सी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आप याद करके रखिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो का पेपर है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83 था। यहाँ पर उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी। तो यहाँ पर देखिए, कुली बर्दायंस, कुली उतार, कुली बेगार, ये सारे कुली जो बेगार प्रथा उसी के अलग अलग रूप थे बेगार प्रथा के। तो ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी था। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो मैंने कल ही बताया था आपको, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया। तो मैंने बताया था दोस्तों, और ये मेरे ख्याल से जो भी थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा उसने ये 100% सही किया होगा। 1979 में जो मसूरी के अंदर देवी दत्त पंत जो है उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन किया गया था, बताया भी था। ओके, अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 था, कुटीर ज्योति योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका विद्युत उत्पादन से संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना। ओके, चलते हैं आगे। अगला देखिए, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह जो है उसने ही गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, और कुछ गांव जो है इनको दान में दे दिए थे। ओके, फिर नेक्स्ट है, चंद्र राजवंश के काल में जो है कर क्या था। तो ये करों के लिए ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो जो ये सिरती था, ये आप जानते हैं ये एक हाउस टैक्स कह रहा हूँ मैं, ये एक लैंड टैक्स था, भूमि कर था ये। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, सिरदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को फाइनली आप जानते हैं 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो 25 जुलाई को ही उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट था, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी के लिए किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, राइफलमैन जो ये थे गब्बर सिंह नेगी, ये आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ये लड़े थे।
तो उसी दौरान जो है इन्होंने न्यू चैपले का युद्ध, न्यूवे चैपले का युद्ध जो है वो लड़ा था और इसी के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो यहाँ पर देखिए सरदेव सुमन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और इन सभी ने। तो दोस्तों ये परीक्षा वाणी का ही क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, ये तीनों ही लोग सम्मिलित थे 1938 में राजनीतिक सम्मेलन के अंदर। ओके, अगला देखिए 91 क्वेश्चन, अनासक्ति आश्रम कौशानी संबंधित था। तो अनासक्ति जो आश्रम है वो कौशानी के अंदर किससे संबंधित है? आप जानते हैं कि गांधी जी की जो शिष्याएं थे उनके द्वारा इसको, नहीं, गांधी जी से संबंधित था, ये याद रखना। इन यहाँ पर ये अनासक्ति आश्रम का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मरोज। तो ये मरोज वाला जो है मैंने बता रखा था आपको कि मरोज जो है ये जौनसार में मनाया जाता है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था। तो अगर किसी ने ढंग से वो वीडियो भी देखा होगा तो उसको ये क्वेश्चन 100% आया होगा कि जौनसार के अंदर मरोज, जिसमें मैंने बोला था ये घर के अंदर प्रत्येक घर में एक एक बकरा काटते हैं, तो ये एक जनजातीय त्यौहार है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो देवभूमि सॉफ्टवेयर हैं ये उत्तराखंड में जो लोग हैं उनके भूमि अभिलेख, उनके जो लैंड से संबंधित अभिलेख है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको रखने के लिए बनाया गया है। तो ये भू अभिलेखों से संबंधित है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौलीगंगा जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो आपका पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। हालांकि जो धौलीगंगा है वो उत्तराखंड के चमोली में भी जो है जो आती है ऊपर से, उसको उसकी विष्णुप्रयाग में मिलती है, उसको वहाँ पर उसको धौलीगंगा कहा जाता है। लेकिन ये जो परियोजना है ये पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी था। उत्तराखंड में निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उससे सम्मानित यहाँ पर जो महिला हो जाएगी वो थी ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हंसा जो मनराल है वो राइट आंसर हो जाएगा। हंसा मनराल यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित महिला थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, खुमरी जो पंचायत है वो किससे संबंधित है? खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भी खुमरी मैंने बताया था कि जो जौनसार है उसमें खुमरी इनके पंचायतों का नाम होता है। ठीक है, और जिसका जो हेड पंचायतों का हेड या ग्राम का हेड सियाणा कहलाता है, ये भी बताया था। तो ये भी सब लोगों ने सही कर ही दिया होगा, जौनसार इसका राइट आंसर था। अगला देखिए, 1922 में बैरिस्टर मुकिंदी लाल ने तुर्की के तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, तरुण कुमार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी के अंदर उत्तरदायी शासन के लिए उन्होंने जो सरदेव सुमन है उन्होंने संघर्ष किया था, ये मैंने आपको बताया था, और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन इसकी डेट मैंने नहीं बताई थी, 1939 बताया था, लेकिन यहाँ पर डेट भी पूछ ली गई है। तो 23 जनवरी 1939 को ये बना था फाइनली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, ये जो प्रभावतार होते थे ये कत्यूरी साम्राज्य के अंदर भूमि नाप करने वाला अधिकारी होता था। ओके, अगला देखिए, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी। 2019 में इन्होंने जो जैविक कृषि से संबंधित त्रिवेंद्र राज सरकार के द्वारा ही ये पारित किया गया था, जिसमें वो इसमें बात की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक जो कृषि है उसको बढ़ावा देंगे उत्तराखंड के अंदर। ओके, अगला देखिए, ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट एसोसिएशन है जो उत्तराखंड की, उसके ये हेड थे। हेड नहीं, जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी, तो इसलिए इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2016 के अंदर इन्होंने ये पारित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला देखिए, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, 1929 के अंदर नायक बालिका रक्षा सुधार कानून पारित किया गया था। चलते हैं आगे। अगला देखिए,
1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये अल्मोड़ा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जयदत्त जोशी। हाँ ठीक है, जयदत्त जोशी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये उत्सव हमारे चमोली जनपद से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होना था इसका। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। हिंदी के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। फूल जो है वो किसका तत्सम रूप है? तो फूल दोस्तों तत्सम रूप यानी कि उसका संस्कृत रूप बताना था। तो ये आपका पुष्प जो है उसका संस्कृत रूप है, तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है धनु। धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 132 है, इसका जो राइट आंसर है ये है कोदंड। कोदंड का ये पर्यायवाची है। अगला देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो फ्रेंड्स जिसके हृदय में ममता नहीं है, मतलब बिना ममता के, तो बिना ममता के निर्मम। तो ये मेरे ख्याल से सबने बिल्कुल सही किया होगा। अगला देखिए, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो ये सही किया गया इनके द्वारा भी। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो तो वो अगोचर कहलाता है। अगला देखिए, मत्स्य। मत्स्य का जो तद्भव रूप है जानते हैं, मछली को मत्स्य कहते हैं। अगला देखिए, निम्न किस शब्द में अनु उपसर्ग का बोध नहीं होता? तो यहाँ पर अनुकंपा में अनु है, इसमें अनु है, इसमें भी अनु है। अनभिज्ञ जो है दोस्तों इसमें अनु नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होना था। अगला देखिए, जो गमन शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो गमन, तो गम धन अन होना है इसका दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट होना था। गम प्लस अन होगा इसका। फिर उसके बाद नस्वर। नस्वर जो है वो जो कि नष्ट ना हो सके, तो हाँ जो नष्ट, जैसे हम नहीं बोलते हैं ईश्वर आत्मा, क्या कहते हैं, नश्वर मतलब जिसको कोई नष्ट ना कर सके, है ना। तो फ्रेंड्स इसका होना था, हाँ इसका जो है होना था शाश्वत। ठीक है, बाकी चिरंजीवी नहीं हो सकता, लौकिक, इनके कुछ अलग अर्थ में हो जाएगा। शाश्वत ही इसका राइट आंसर होना था। अगला देखिए, यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो फ्रेंड्स यथेष्ट जो शब्द है उसका विलोम जो है वो कम होगा, क्योंकि यथेष्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। जितना यथा ईष्ट मतलब जितनी इच्छा है उतना, अधिक से अधिक, और कम उसका विलोम हो जाता है। अगला देखिए, संयोग जो शब्द है उसका उपसर्ग, संयोग सर्ग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये व्यंजन, सॉरी, इसमें जो उपसर्ग है उसमें किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, पहले इसकी संधि कर लीजिए। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो, इसमें अगर हम संधि को लगाएंगे तो ये व्यंजन संधि होगा, तो इसने टूटना था किसमें? सम धन योग, संयोग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सम होगा हलंत के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए यहाँ पर देखिए, एक बकरी दो भेड़ और कई गाय चर रही हैं। एक बकरी दो भेड़ें कई गाय चर रही है। एक बकरी दो भेड़ें कई गाय चर रही है, और एक बकरी दो भेड़ें कई गायें चर रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक बकरी ठीक है, फिर दो भेड़, और कई शब्द आने के बाद जो है गाय जो है उस पर हम बहुवचन ऑलरेडी नहीं लगाएंगे दो दो बार, है ना। जब ऑलरेडी हमने कई यूज़ कर लिया तो हम उसके लिए फिर गाय के लिए भी ये लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैनी जो शब्द है वो यूज़ कर लिया। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना। तो कलेजे पर पत्थर रखना आप जानते हैं यार, किस जब अपना जिगरा जो है हम मजबूत करते हैं तो उसी को कलेजे पर पत्थर रखते हैं, तो इसका मतलब जी कड़ा करना जो है वो कलेजे पर पत्थर रखना हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जान और कार, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? कार प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो इसमें दोस्तों मुझे खुद कन्फ्यूज़न है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन सी सेकंड जो है राइट आंसर होना चाहिए, शुश्रूषा। ओके, बाकी अब देखते हैं की के हिसाब से पता चलेगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, वर्तस्य है, वर्तस्य है, वर्तस्य और वर्तस्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि इसी प्रकार से लिखा जाता है। जो रॉ है वो सबसे लास्ट के अंदर आता है,
उच्चारण में, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट है महान, महात्मा, ठीक है ना। तो महात्मा, तो दोस्तों महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध था, तो इसलिए कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद प्रत्येक जो शब्द है उसमें कौन सी संधि थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक में टूट रहा है तो ईधन ए यानी कि यण संधि यहाँ पर होना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब अंधे को कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए। इसका मतलब जिसको जो ज़रूरत होती है वो उसी की क्या करता है, यानी वो आदमी वही चाहता है जिसको उसको ज़रूरत है, बाकी उससे उसके अलावा अंधे की तो कोई खास नीड है नहीं, है ना। अंधे की सबसे प्रमुख नीड क्या है कि उसकी दो आंखें हों। तो उसी प्रकार से आदमी क्या चाहे कि जो उसकी सबसे अधिक आवश्यकता वाली चीज़ है वो सबसे पहले पूरी हो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो सज्जन को होना था सत धन जन, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है। तो बहुब्रीहि समास जो है जिसमें एक अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, मैंने बताया था दोस्तों, तो पीताम्बर यहाँ पर राइट आंसर हो जाना था। तो इस तरीके से ये हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें मैं ढूंढ कर आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।